નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ અને હું છું આપની સાથે કશિશ। સમાચારોની શરૂઆત કરીએ ડ્રગ્સના દૂષણ સામે ચાલતા મહાઅભિયાનથી। ગુજરાત એટીએસ, એનસીબી અને નેવીની વધુ એક સરાહનીય કામગીરી જોવા મળી। પોરબંદર અરબી સમુદ્રમાંથી ડ્રગ્સ ઝડપાયું। આપને જણાવીએ 3272 કિલો ડ્રગ્સના જથ્થા સાથે એક બોટ અને 5 લોકો પકડાયા। 3089 કિલોગ્રામ ચરસ, 158 કિલોગ્રામ મેથાફેન્ટામિન અને 25 કિલોગ્રામ મોર્ફિન જપ્ત થયું છે। ઈરાની અથવા તો પાકિસ્તાની બોટ હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન છે। સુરક્ષા એજન્સીએ દરિયામાંથી સૌથી વધુ ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે। ડ્રગ્સ માફિયાઓનું ગુજરાતમાં ડ્રગ્સ ઘુસાડવાનું કાવતરું હતું, જે સદંતર નિષ્ફળ નીવડ્યું છે। एनसीबी, नौसेना, गुजरात एटीएस और गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन सागर मंथन करके समुद्र के अंदर से 3300 किलो ड्रग्स बरामद किया है। हमारे साथ डायरेक्टर जनरल एसएन प्रधान जी हैं। सर, बहुत बहुत बधाई हो, पहले इतनी बड़ी मात्रा में आप लोगों ने ड्रग्स पकड़ा। सही में अगर ये देखा जाए तो सबसे बड़ी मात्रा है, और वैल्यू वाइज देखा जाए तो सेकंड या थर्ड वैल्यू एनसीबी के पिछले जो 6-7 ऑपरेशंस हुए हैं उसमें है। 3300 किलो से ज़्यादा बरामद होना अपने आप में एक इंगित है कि तस्कर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को भारत देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें। तो ये तस्करी का तो एंगल है ही है, इसमें एक कॉन्स्पिरेसी का भी एंगल हो सकता है। दोनों ही एंगल पर हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कैसा तालमेल रहता है? अभी आपने कहा कि पहले हमारा जो है किसी भी राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो, क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? पहले और अब में कितना अंतर हुआ है? देखिए, मानव तस्करी की तरह ड्रग तस्करी एक बहुत बड़ा नासूर है, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार को इससे वो नागवार सोचेगी कि ड्रग्स की तस्करी को रोकथाम किया जाए। तो इसलिए हम लोग इस स्पिरिट से काम करते हैं कि सभी राज्यों के साथ हम लोग कार्रवाई करें, और पुलिस जो है इस कार्रवाई को उस प्रोफेशनल वे में अंजाम दे कि ड्रग्स नार्कोटिक्स तस्करी जो है एक सोसाइटी के लिए और देश के लिए, एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो उसी स्पिरिट से हम लोग काम कर रहे हैं, और सभी स्टेट्स आगे आकर काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, 36 के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने एएनटीएफ, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स अधिसूचित कर दी है, जिसके तहत या तो एक आईजी या एक एडीजी या डीआईजी के अंडर में एएनटीएफ का गठन किया गया है। तो ये अपने आप में एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। कितने आरोपी हैं सर, और क्या पाकिस्तान का भी नाम इसमें आप बता रहे हैं सामने आ रहा है कुछ कंपनी का? अभी कहना प्रीमेच्योर होगा, लेकिन पाकिस्तान के ओरिजिन के लेबल मिले हैं पूरे कंसाइनमेंट में, और चाबहार पोर्ट ईरान से ओरिजिन की बात आई है। तो ये दोनों ही कनेक्शंस नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि एग्जैक्टली डिटेल्स क्या पता चलते हैं, उसी के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। अच्छा, कीमत की हम बात करें सर, तो कितनी कीमत होगी 3300 किलोग्राम ड्रग्स की? 3 तरह के ड्रग्स मिले हैं। चरस मिला है, मेथाम्फेटामिन मिला है, और सस्पेक्टेड हेरोइन या मॉर्फिन मिला है। तो अगर उसका आकलन किया जाए तो कहीं ना कहीं 1300 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक मार्केट वैल्यू हो सकती है। आने वाले समय में यह भी कहा गया कि 2-3 दिनों में बड़ी जानकारी एक बार फिर मिलने वाली है, एनसीबी कुछ बड़ा करने वाली है। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि भारत सरकार का जो विजन है नशा मुक्त भारत, उसके तहत आप कुछ फिर बड़ा करने वाले हैं। देखिए, हम लोग इसको पूरा सस्टेन वे में ऑपरेशन करते हैं, लेकिन एक ही ध्येय है, जो कि मैंने पहले भी कहा है, अंडरलाइन किया है कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ने इसको बहुत स्ट्रांगली बताया है कि छोटे से बड़े और बड़े से छोटे तक का नेटवर्क का उद्भेदन एनसीबी का काम है, ताकि स्टेट पुलिस को ये मदद मिल सके कि बड़ा उद्भेदन करने के बाद वो बाकी जो उद्भेदन है पेडलर्स का, सिंडिकेट्स का, उसका काम स्टेट पुलिस भी कर सके। तो ये एक अपने आप में एक कारगर स्ट्रैटेजी, रणनीति सिद्ध हो रही है। जो बड़े तस्कर हैं, बड़े सिंडिकेट्स हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उसके साथ समन्वय एनसीबी कर रहा है, और एनसीबी के साथ समन्वय स्टेट पुलिस कर रही है। ये एक अच्छा मॉडल साबित हो रहा है, और आगे भी इस पर और सफलता हासिल होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। एक आखिरी सवाल करूंगा, समुद्री रास्ता पेडलर्स या सिंडिकेट क्यों चुनते हैं? समुद्री रास्ते के चुनने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो कोस्ट लाइन है, समुद्री तट है, वो बहुत लंबा है, हजारों किलोमीटर में है। 7500 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर के आसपास हमारा समुद्री तट है। तो ये अपने आप में एक सिक्योर करने में बहुत
कठिनाई हो सकती है, इसको रियलाइज करते हुए समुद्री तस्करी करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं साधुवाद दूंगा इंडियन नेवी का, इंडियन कोस्ट गार्ड का, कि लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत कारगर कार्रवाई कर रहे हैं, और स्टेट पुलिस भी मैरीटाइम पुलिसिंग के तहत काफी अच्छी कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली। हमारे साथ एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से बड़ी कार्रवाई की गई है, करीब 3300 किलो ड्रग्स आप लोगों ने समंदर के अंदर सजाकर पकड़ा है, 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कैसा ये पूरा ऑपरेशन रहा सर? मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि एटीएस गुजरात पुलिस और नौसेना के साथ मिली एनसीबी की इस संयुक्त कार्रवाई में हम लोगों ने पोरबंदर से करीब 60 नॉटिकल माइल्स अंदर समुद्र के अंदर हम लोगों ने 3300 किलो ड्रग्स की एक खेप पकड़ी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसमें 5 व्यक्तियों को हम लोगों ने विदेशी मूल के जो हैं उन्हें डिटेन किया है। ये पांचों किस देश के रहने वाले हैं? उनके पास में कोई भी पहचान पत्र ना होने के कारण उनकी अभी तक पूरी तरह पहचान नहीं हो पाई है, पर प्रारंभिक जांच में उनका संबंध ईरान या पाकिस्तान से होना पाया जा रहा है। जो ड्रग्स के पैकेट हैं उसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी कुछ कंपनी के नाम है, ऐसा कुछ? हाँ, जो कंसाइनमेंट था उसकी पैकेजिंग में प्रोड्यूस ऑफ पाकिस्तान करके एक कंपनी का नाम आ रहा है, जिसकी वजह से हमें संदेह है कि इनका संबंध कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो कितना मुश्किल भरा रहा सर ये ऑपरेशन? मुश्किल और चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोगों ने नौकरी ज्वाइन की है, और ये निश्चित तौर पे ये रास्ता मुश्किल भरा है, क्योंकि इनिशिएटिव हमेशा ऑफेंडर के पास होता है। वो लोग आगे होते हैं 2 कदम, और हमें उनकी योजना को विफल करने के लिए उनसे 2 कदम तेज चलना पड़ता है। लेकिन आपसी समन्वय और पक्के इरादों से निश्चित तौर पे हम सफल होते हैं। खासतौर से देखा जाता है गुजरात में ज्यादा ड्रग्स की खेप आती है पोरबंदर बंदरगाह से या फिर और जगहों से, तो गुजरात को टारगेट क्यों किया जाता है? इसके पीछे की क्या वजह है और समुद्री रास्ता क्यों चुना जाता है? देखिए, हमारे कोस्ट वल्नरेबल हैं, छोटी नौकाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, और समुद्र के रास्ते एक बड़ी खेप लाई जा सकती है। इस वजह से मैरीटाइम ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ी है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि गुजरात को टारगेट किया जा रहा है, चूंकि जब भी इंडियन ओशन में कोई भी धरपकड़ होती है, सबसे नजदीक हमारा गुजरात होता है पाकिस्तान ईरान से आने वाली बोट्स के लिए, तो इसलिए गुजरात का नाम आ जाता है, क्योंकि पकड़ के लाई हुई नौका हम लोग गुजरात के तट पर ले आते हैं। लेकिन ऐसा मानना गलत होगा कि गुजरात सेंट्रिक होता है या गुजरात को टारगेट किया जा रहा है। पिछले 3 सालों में, लास्ट 3 सालों में कितने करोड़ के ड्रग्स या कितना किलो ड्रग्स आप लोगों ने पकड़ा और उसे डिस्ट्रॉय किया? अभी पिछले 1.5 साल के फिगर्स जो थे, जब से गृह मंत्री जी के निर्देश पे हम लोगों ने इस अभियान को आरंभ किया, तब से लगभग 1,40,000 करोड़ नहीं, सॉरी 14,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स हम लोगों ने नष्ट किए हैं, और 14 लाख किलो से ज्यादा का ड्रग्स विनिष्टीकरण किया है। आने वाले समय में आपने कहा कि फिर कुछ एनसीबी बहुत बड़ा करने जा रही है। हमें उम्मीद है, प्रभु कृपा से हम लोग निरंतर इस तरह के अच्छे केसेस करते रहेंगे, और टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप अप्रोच जो कि गृह मंत्री जी द्वारा निर्देशित है, उसके तहत पूरे ही गिरोह का पर्दाफाश करने में सफल होंगे। धन्यवाद। गुजरात एटीएस और गुजरात पुलिस का कैसा समन्वय रहता है आप लोगों से? एनकॉर्ड के माध्यम से हम सभी स्टेट पुलिस के संबंध में आपस में मेलजोल बढ़ा है, हमारा समन्वय बढ़ा है। लेकिन मैं भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा गुजरात एटीएस का, गुजरात पुलिस का हमें विशेष सहयोग रहता है, और इस तरह के ऑपरेशंस में वो लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। धन्यवाद। आगे की क्या योजना है सर? आगे की क्या कार्रवाई इस पे की जाएगी? अभी इस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन करना, इसमें टॉप टू एंड बॉटम तक पहुंचना, इसके तार विदेशों में कहां जुड़े हैं उसके लिए विदेशी एजेंसियों से भी हम लोगों को संपर्क करना है, और कुछ एक इससे जुड़े हुए छोटे ऑपरेशंस और भी हमारे दिमाग में हैं और चल रहे हैं। उन पे जब हमें सफलता मिलेगी तब आप लोगों से जिक्र करूंगा। शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली। गुजरात एटीएस के एसपी सुनील जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से ये ऑपरेशन हुआ है, कैसा चुनौती भरा रहा, कितना ये? આ ઓપરેશન એનસીબી, ઇન્ડિયન નેવી અને ગુજરાત એટીએસનો એક સંયુક્ત ઓપરેશન હતો.
અને જ્યારે પણ કોઈ ઓપરેશન દરિયાની વચ્ચે થાય છે તો એમાં જે ડિફિકલ્ટી લેવલ છે આરોપીઓ પકડવાનો, મુદ્દામાલ સીઝ કરવાનો એ ચેલેન્જિંગ હોય છે. પરંતુ આ 2018થી ગુજરાત એટીએસમાં આ રીતના કેસીસ થઈ રહ્યા છે અને એનસીબી અને નેવીની જે સંયુક્ત એક્સપર્ટીઝ છે એને સાથ લઈને અમે એ ઓપરેશન પૂરો પાડી શક્યા હતા. एटीएस का क्या योगदान रहा इसमें? આ એક જોઈન્ટ ઓપરેશન છે. અમે જે દરેક એજન્સીનો શું યોગદાન હતો આ એક ઓપરેશનલ બાબત છે, પરંતુ ત્રણેય એજન્સીએ મળીને રિઝલ્ટ જે કહી શકાય કે 3300 કિલો જેવો જે ડ્રગ્સ છે એને સીઝ કરવામાં સફળ થયેલ છે. गुजरात समुद्री तट वाला इलाका है कई सारा, वहां पर कितनी चुनौतियां आने वाले समय के लिए आप देख रहे हैं? આપને ખબર છે કે ગુજરાતનો આટલો લાંબો 1600 કિલોમીટર જેવો દરિયા કિનારો છે. ઘણી બધી ફિશી બોટો ત્યાં ઇન્ટરનેશનલ વોટર જે છે ત્યાં જઈને ફિશિંગ કરે છે. આઈએમબીએલની પાસે બહુ ઘણો બોટોનો ત્યાં રહેવાનો હોય છે, ફિશિંગ કરવાનો. તો આ ચેલેન્જ તો છે, પરંતુ અમે ચેલેન્જ માટે અમારી જે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ છે, અમારું ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સ છે, અમારી જે ગ્રાઉન્ડ લેવલ કોસ્ટલ પોલીસ સ્ટેશન છે એ બધા કામ કરીએ છીએ. અને રિસેન્ટમાં પણ સોમનાથમાં બહુ સારો કેસ થયેલ છે, તો ભવિષ્યમાં પણ આવા કેસીસ અમારા મારફતે થતા રહેશે. बड़ा प्रधान का सपना है कि नशा मुक्त भारत, आप लोग के लिए कितना बड़ा कदम है ये? અમે એમના માટે કન્ટિન્યુઅસલી અમારી ટીમ દિન રાત પ્રયાસ કરે છે અને ડેડિકેટેડ વેમાં એફર્ટ્સ કરે છે. અમે એમાં સફળ રહીશું. शुक्रिया सर बात करने के लिए. तो साफ तौर से एटीएस पूरी तरह से तैयार है और गुजरात के रास्ते जिस तरह से लगातार ड्रग्स की खेप विदेशों से आ रही है उसे पकड़ने का काम निरंतर चल रहा है. कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट दिल्ही. ગુજરાતમાં ક્યારે કેટલું ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે ગ્રાફિક્સના માધ્યમથી અમે આપને દર્શાવી રહ્યા છે. અફીણ આધારિત ડ્રગ્સ હોય, ગાંજા આધારિત કોકેઇન અને અન્ય